गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आज हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के कितने प्रकार होते हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। और यह प्रॉपर्टी सब प्रॉपर्टी डिफिनीशन इम्पॉर्टेंट है। यह क्लास 9th के लिए 10th 11th 12 आगे जो भी मैथमेटिक्स जहाँ भी यूज होगा यह इम्पॉर्टेंट है। और इसकी प्रॉपर्टी जो है नोट करके एक बार लिख लोगे वह आजीवन लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरेललोग्राम पहला है यहाँ पर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यह है, इसका जो है सिंबल यह है 2 पाई और जीएम लिख दोगे यह सिंबल हो जाएगा पैरेललोग्राम। इतना बड़ा लिखने की नहीं जरूरत है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम कैसे बना? क्वाड्रिलेटरल से ही हम लोग बना लिए पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल से ही बना लिए पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या कर दें कि पैरेललोग्राम बन जाए, तो उसके लिए क्या किया गया कि एक क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है इफ इट्स बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यदि उसकी अपोजिट साइड्स कोई भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है यदि इसकी अपोजिट साइड है, जो अपोजिट साइड है वह क्या हो? पैरेलल हो। अपोजिट साइड पैरेलल हो तो वह हमारा पैरेललोग्राम बन जाता है। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग फिगर बनाए हैं ABCD, यह क्वाड्रिलेटरल है, यह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। यहाँ पर यह क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम है? देखिए स्टूडेंट, यह क्वाड्रिलेटरल क्यों पैरेललोग्राम है? क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है। AB जो है पैरेलल है CD के और BC जो है पैरेलल है किसके? AD के। यह जो है यह पैरेलल का सिंबल है, क्यों? यह साइड इसके पैरेलल और यह वाली साइड इसके पैरेलल, यह पैरेलल का सिंबल होता है। ऐसे ही पैरेलल कोई साइड अगर पैरेलल होती है तो ऐसे सिंबल के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिख सकते हो सिंस देखिए लिख सकते हैं यहाँ से सिंस, देखिए सिंस यहाँ पर सिंस AB पैरेलल CD एंड सिंस AB पैरेलल CD एंड AB जो है CD के पैरेलल एंड AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC, AD जो है पैरेलल किसके है? BC के। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD is a पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यह हमारा जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है यह हमारा क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज के लिए हम एक दूसरा पैरेललोग्राम बना ले रहे हैं। यह जो है AD जो है BC के पैरेलल है और AB जो है CD के पैरेलल है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी यह कहती है फर्स्ट प्रॉपर्टी सेट दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती है वह क्या होती है? इक्वल होती है। तो नोट कर लीजिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होती है वह इक्वल होती है। पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी, इसकी जो अपोजिट साइड्स है, कोई भी जो पैरेललोग्राम होगा उसकी जो अपोजिट साइड्स होगी वह आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो AB के अपोजिट साइड कौन है? CD है और BC के अपोजिट साइड कौन है? AD है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। ओके स्टूडेंट, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर AB इक्वल टू CD and AD इक्वल टू BC। ओके स्टूडेंट, यह हो गया हमारा कि इसकी अपोजिट साइड्स है वो क्या होगी? इक्वल होगी। दूसरा देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी सेट दैट अपोजिट एंगल्स। देखिए अपोजिट साइड तो इक्वल हो ही गई लेकिन अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। बड़ी जो है इंपॉर्टेंट बात है कि जो अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल यानी कि A जो है C के बराबर, B जो है किसके बराबर? D के बराबर। तो अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड्स के साथ साथ एंगल भी बराबर होते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
इसके जो एंगल होंगे वह भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, जो एंगल ए है यह वाला एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल बी जो है किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर। एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, यह हमारा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये तो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। ओके स्टूडेंट। थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखिए इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है इसको दिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट, बाइसेक्ट का मीनिंग के लिए हम पहले इसको डायगोनल को ड्रा कर लेते हैं। देखिए हम लोग डायगोनल ड्रा कर लें। देखिए ए को सी से मिला दें, इसके दो डायगोनल होते हैं। ए को सी से मिला दें, यह पहला डायगोनल बन गया, और बी को डी से मिला दें, यह दूसरा डायगोनल बन गया। ए जो है दूसरा डायगोनल बन गया ये, ठीक है। ये हमारा जो है बी से डी बन गया। और मान ले कि दिस पॉइंट इज ओ, डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते कहते हैं मतलब, कहने का मतलब यह है, देखिए बाइसेक्ट का मतलब यह है, देखिए हमारे पास पेन है। अगर हम लोग जो है इस पेन को, देखिए यहाँ से इस पेन को अगर हम लोग कहें कि यह जो है क्या करता है, अगर कोई भी कुछ भी, अगर हम इसको जो है दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करें, यानी कि ऐसे देखो, इस तरह से ऐसे, इसको हमने जो है क्या कर दिया, यहाँ से दो कुछ भी नाइफ वगैरह से इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिए, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। यानी कि कह रहे हैं कि अगर हम नाइफ से डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में, तो नाइफ जो है इस पेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नाइफ जो है डिवाइड्स पेन, समझ में आ गया होगा। अगर उसी तरह से अगर हम लोग जो है इस पेन से अब किसी को कट करें, देखिए मान लीजिए कि इस पेन को अगर किसी से कट करें, किसी दूसरे चीज़ को, दूसरे जो है कोई भी वस्तु को, मान लो कि यहाँ से अगर हम इसको कट करें, किसी दूसरे वस्तु से कट करें, तो कह सकते हैं कि पेन जो है डिवाइड्स नाइफ, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए कहने का मतलब यह है कि AC एक लाइन है, डायगोनल डिवाइड्स ईच अदर, देखिए अगर हम BD को AC कट कर रहा है तो क्या होगा, डायगोनल BD को अगर AC दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो उस केस में हो जाएगा OB और OD, ठीक है। अब जो है डायगोनल AC को फिर BD भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि हम इस केस में कह सकते हैं कि OA इक्वल टू OC, यानी कि ये जो डायगोनल है एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये दोनों है, ठीक है। AC भी जो है BD को डिवाइड करता है और BD भी AC को डिवाइड करता है। ओके स्टूडेंट, दोनों यहाँ पर है। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं, अगर AC जो है BD को दो पार्ट में डिवाइड करता है तो उस केस में क्या होगा, OB इक्वल टू OD होगा। अगर हमारा जो BD है AC को डिवाइड करता है तो उस केस में हमारा हो जाएगा क्या, OA इक्वल टू OC हो जाएगा। यानी कि एक दूसरे को डिवाइड करता है। देखिए डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट, डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब होता है कि टू इक्वल पार्ट में, ठीक है। जहां भी बाइसेक्ट लगा हो, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट में क्या करना, डिवाइड करना। ओके स्टूडेंट, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर OA, इस केस में हमारा OA इक्वल टू OC हो जाएगा, OA इक्वल टू OC, और एंड दूसरा जो हो जाएगा हमारा OB इक्वल टू क्या, OD हो जाएगा, OB इक्वल टू OD। इस तरह से तीसरा हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वह हमेशा 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल बताए थे, अगर एक ही साइड से दो एंगल अगर लगे हों तो वे दोनों एंगल एक
वे दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल बोले जाते हैं। एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल क्यों? क्योंकि एक ही लाइन से, अगर एक ही लाइन सेगमेंट से दो एंगल लगे हों तो उसको हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। दो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री। यानी कि हम लोग कह सकते हैं दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यह पहली प्रॉपर्टी हो गई। और आगे भी लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, यह भी प्रॉपर्टी हो गई। और एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सब प्रॉपर्टी किसमें होती है? पैरेललोग्राम में होती है। ओके स्टूडेंट, ये सब पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी हमने नोट करा दी। ठीक है, और हमने जो है जितने भी जो है प्रॉपर्टी थी क्वाड्रिलेटरल की, पैरेललोग्राम की, ये सब हमने जो है नोट करा दी। ओके स्टूडेंट, और कुछ प्रॉपर्टी देख ले रहे हैं। डायगोनल्स, बाइसेक्टर, अपोजिट एंगल्स हो गया है। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इन चारों प्रॉपर्टी को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कल का जो है हमारा वीडियो होगा क्वाड्रिलेटरल के बाद। क्वाड्रिलेटरल के बाद जो अगला जो वीडियो हमारा होगा रोम्बस का। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है क्वाड्रिलेटरल होगा उसका नाम है रोम्बस। क्या नाम है? रोम्बस। तो दूसरा जो है हेडिंग डाल लीजिए रोम्बस। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रिलेटरल नेम्ड एज रोम्बस। ठीक है, दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा रोम्बस, RHOMBUS। ठीक है, तो यह हमारा रोम्बस है। ठीक है स्टूडेंट, यह रोम्बस। तो रोम्बस का जो है वीडियो हम लोग कल जो है देखेंगे। ठीक है, रोम्बस के बारे में डिटेल्स जानकारी जो है कल हम रोम्बस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो बताए हैं उसको CW कॉपी पर लिख लीजिएगा। होमवर्क में CW कॉपी पर जो है लिखना है, और लिखने के साथ साथ इसको लर्न करके अगर व्हाट्सएप ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है शेयर कर देना। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देना है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा रहेगा आज का होमवर्क। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।